ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। देश भर में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम राज्यों और जिले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। तो इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बात करेंगे बकानी की, जहां महर्षि दयानंद सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस सेवानिवृत्त शिक्षिका भगवती देवी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। साथ ही बात करेंगे आगे बैतूल की, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। महर्षि दयानंद सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सेवानिवृत्त शिक्षिका भगवती देवी शर्मा मुख्य अतिथि रही। संस्था प्रभारी अजय कुमार शर्मा ने ध्वजारोहण कर मां शारदे की पूजा अर्चना की। विद्यार्थियों ने नृत्य, कविता पाठ और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। पूर्व व्याख्याता फूलचंद शर्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन और शहीदों के बलिदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार जताया गया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बोरदेही के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। प्राचार्य तारा डोगरे ने ध्वजारोहण कर प्रभात रैली का शुभारंभ किया। रैली में विद्यार्थी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। तिरंगा लेकर विद्यार्थियों ने भारत माता के जयघोष और देशभक्ति नारों से माहौल राष्ट्रभक्ति से भर दिया। कार्यक्रम में रेड क्रॉस की सेवा गतिविधियों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को मानव सेवा, रक्तदान और जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरित किया गया। क्रॉस की ड्रेस है जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संस्था है और इसका उपयोग जब कोई महामारी, आपदा, संकट आता है तब उसमें घायल व्यक्तियों की मदद करने के लिए की जाती है। और इसकी स्थापना 1863 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड में हुई थी। अच्छा। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। भागलपुर के बरारी पंचायत के झुरखुरिया गांव स्थित महादलित टोला में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया। वहीं ग्रामीण बैजनाथ भगत ने भी तिरंगा फहराया। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे शामिल हुए। मंत्री ने बच्चों को टॉफी और पठन पाठन सामग्री वितरित कर मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल बना रहा। में आज झंडोत्तोलन था सर। ये कार्यक्रम राज्य के सभी आंतरिक टोलों में झंडोत्तोलन किया जाता है और सरकार के प्रतिनिधि टोलों में जाते हैं। जैसे प्रभारी मंत्री में भागलपुर जिला का हो तो मुख्य कार्यक्रम के बाद स्वयं यहाँ उपस्थित हुआ हो। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी भी आज किसी न किसी महादलित टोले में होंगे, सभी लोग हैं। तो ये एक और वहाँ के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो समाज में सबसे अंतिम पैदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको एक सम्मानपूर्ण जीवन देने की दिशा में ये निर्णय नीतीश कुमार जी ने किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। और आज सम्राट जी के नेतृत्व में उस निर्णय को हम सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। देऊलगांव राजा में एक बादल भारतांश उपक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस पर सामूहिक राष्ट्रगान और तिरंगा एकता रैली का आयोजन किया गया। पिछले 7 वर्षों से ये पहल राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देने के लिए नागरिकों को एक तिरंगे के नीचे ला रही है। कार्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक, सामाजिक संगठन, गणमान्य नागरिक और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। हम पहले भारतीय हैं के संदेश के साथ बिना किसी भेदभाव के एकता का संकल्प दिलाया गया। उपक्रम की खास पहल नो गेस्ट, नो चेयर, नो स्टेज है, जिसमें हर भारतीय को समारोह का केंद्र माना जाता है। नागपुर से शुरू हुआ ये राष्ट्रभक्ति उपक्रम अब देश के 8 राज्यों और विदेशों के 4 देशों तक पहुंच चुका है। आयोजकों ने युवाओं और नागरिकों से राष्ट्रीय एकता व सामाजिक सद्भाव मजबूत करने की अपील की है। बुल्ढाना देऊलगांव राजा से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। चतरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चतरा महिला थाना परिसर में थाना प्रभारी फिरदौस नाज द्वारा पूरे सम्मान के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी एवं जवान मौजूद रहे और सभी ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। वहीं पुलिस एसोसिएशन परिसर में एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा भी ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में
पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। सभी ने देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देशभक्ति के माहौल में आयोजित हुआ। उपायुक्त रवि आनंद और पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने परेड का निरीक्षण कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। उपायुक्त ने जिले वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। आज का दिन भारत के गौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव तथा सभी ज्ञात एवं अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वतंत्रता केवल हमारे अधिकारों का उत्सव नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता का भी स्मरण है। विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। चतरा मेहनतकश किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस बल, स्वयं सहायता समूहों और जागरूक नागरिकों की भूमि है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जन सेवा, पारदर्शिता और विकास को केंद्र में रखकर प्रत्येक पात्र नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से रोजगार एवं परिसंपत्ति का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून 2026 तक 18,58,000 मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 7,77,000 मानव दिवस का सृजन किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 1,700 एकड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 1,799 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया है तथा लाभुकों द्वारा 344 क्विंटल आम का उत्पादन कर स्थानीय बाजार में बिक्री की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016 से लेकर अब तक कुल 82,985 के लक्ष्य के विरुद्ध 81,965 आवास पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में स्वीकृत 15,466 आवासों में 3,811 आवास पूर्ण हो चुके हैं। पीएम जनमन के अंतर्गत 715 पीपीटीजी लाभुकों को आवास का लाभ दिया गया है। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत भी हजारों लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया गया है। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार आवास और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चतरा जिले में 1,83,918 कार्डधारी परिवारों के 8,63,492 सदस्यों को आच्छादित किया गया है। पीएचएच परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम तथा एएवाई परिवारों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में 14 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र संचालित हैं, जहां जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। धान अधिप्राप्ति के अंतर्गत जिले में 40 पैक्स एवं एफपीओ का चयन किया गया है। 3,604 किसानों से 1,67,044 क्विंटल धान की खरीद की गई है तथा संबंधित किसानों को भुगतान किया गया है। कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 90% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 में 4,035 किसानों को सोलर पंप से लाभान्वित किया गया है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत चतरा जिले के 19,751 किसानों का ऋण माफ किया गया है। सड़क एवं पुल निर्माण जिले के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक 59 पथों की 465 किलोमीटर लंबाई के लिए स्वीकृति मिली है, जिनमें 47 पथों की 384 किलोमीटर लंबाई का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसी योजना के अंतर्गत स्वीकृत 22 पुलों में से 14 पुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 77 पथों की स्वीकृति में से 36 पथ पूर्ण हो चुके हैं। सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत 145 स्वीकृत पथों में से 53 पथों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। डीएमएफटी के अंतर्गत
235 पीसीसी पथ पुलों की योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 189 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत 38 पुल। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा नेता सागर रावत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोग शामिल हुए, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल रहे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में प्रत्येक नागरिक को योगदान देना होगा। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। हमीरपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय, बाल भवन और कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा शान से लहराया गया। जिला जज प्रभु नारायण पांडे, एडीजे फर्स्ट कुमारी अशफा, एडीजे निर्जेंद्र कुमार, एडीजे रणवीर सिंह, एडीजे अनिल खरवार, सीजेएम विनय कुमार सिंह, एसीजेएम महेंद्र पांडे, सिविल एफटीसी शशांक गुप्ता, सिविल जज अमित पाल, सिविल जज अभिषेक त्रिपाठी, अरुण यादव, अभय यादव, जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गौर और महामंत्री अश्वनी प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। वहीं डीएम अभिषेक गोयल ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। बार भवन से सैकड़ों अधिवक्ताओं की तिरंगा यात्रा पूरे नगर में निकली, जिससे देशभक्ति का माहौल बना रहा। इस दौरान सभी ने राष्ट्रहित में अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लिया और बार भवन में मिठाई भी वितरित की। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। महाराजगंज के ब्रिजमनगंज स्थित अलमाइटी पब्लिक इंटर कॉलेज में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, भाषण, कविता और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि राकेश जायसवाल ने विद्यार्थियों से अनुशासन के साथ शिक्षा ग्रहण कर देश के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने का आह्वान किया। प्रबंधक महमूद आलम और प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने भी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में शिक्षक, शिक्षिकाएं और अभिभावक मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर में स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों और किसानों ने नूर मोहम्मद के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली निकाली। रैली झादेवाला से शुरू होकर घास मंडी, नागपुर शिव मंदिर होते हुए ब्लॉक परिसर पहुंची, जहां ध्वजारोहण के साथ समापन हुआ। रैली में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण शामिल हुए। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया। मैं नूर मोहम्मद चौधरी, भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। देखिएगा, हम हर सालाना रैली निकालते हैं। ये तो झादे वालों में से हमारी चालू होती है और मंडी के बाद में ब्लॉक में जाकर हम झंडा फहराते हैं। का शुक्रगुजार करता हूँ, ये पब्लिक ने मुझे प्यार दिया है, जो पब्लिक मेरे साथ चलती है। क्या रैली आप हर साल निकालते हैं? ये हर साल निकालते हैं, 15 अगस्त को भी और 26 जनवरी को। एक साल में 2 प्रोग्राम करते हैं। जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक है या अराजनीतिक है? ये तो किसानों की है साहब, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, हर साल मेरा साथ दें और झंडा फहराएं और खुशियाँ मनाएं। मैं आवाम से अपील करता हूँ, हमारे संगठन से ज़्यादा जुड़ें और हमारे संगठन का लाभ उठाएं। किसानों के गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, इससे राजनीति का कोई मतलब नहीं है। हमारी यूनियन से किसानों के लिए और गरीबों के लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ साहब। मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे भोजपुर में जो प्रोग्राम है हमारे किसानों का, समझे अति सुंदर होया। जितनी हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा होया। किसानों में हमारे बहुत जोश था। आज हमने देखा कि हमारे किसानों में आज 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद होया था, तो समझे उसकी खुशी में बहुत किसानों ने, हमारे बहुत बच्चे भी थे साथ में, छोटे छोटे बच्चे भी साथ। देखिए, आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, आज हमारे 15 अगस्त की रैली जो रही हमारे किसानों की, बहुत अति सुंदर रही और समझे, और हमें उम्मीद है कि हमारे किसानों का समझे हर जगह जलवा रहेगा, पूरे राष्ट्रीय में जलवा रहेगा हमारे किसानों का।
पूरे भोजपुर में भी निकाली है मार्केट के अंदर। इतनी सुंदर रैली मिली हमें हमारे किसानों की। हाँ, हमारे किसानों में बहुत जोश रहा और ये ऐसे ही जोश रहा तो आने वाली सरकार हमारे किसानों राज्य, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे भानु जी पे, समझे, हमारे 403 सीटों पर लड़ेंगे इलेक्शन। हो सकता है हमारे भानु जी प्रधानमंत्री बने, ऐसे अध्यक्ष तो हम रहेंगे, लेकिन हमारा बेटा कुलदीप बिश्नोई है, समझे, हमारे भानु जी का आदेश हुआ है, उनका आशीर्वाद है कि हमारा बेटा कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बने। अच्छा, अध्यक्ष जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो नूर मोहम्मद अध्यक्ष जी हैं, किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं हाँ। और लंबे समय से जो है ये कार्य सेवा करते हैं। ठीक है, नूर मोहम्मद जी के आज इतनी मेहनत, हम इन्हें आशीर्वाद देते हैं, इनकी मेहनत को समझे, बहुत ही अति सुंदर मेहनत रही इनकी। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।